नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज का वीडियो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। इसमें हम यूपी बोर्ड के छात्र जो कक्षा 12 के हैं, सामान्य हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम आपको सामान्य हिंदी का पूरा मॉडल पेपर समझाएंगे, कैसे आपको लिखना है, किस प्रश्न पर कितना समय देना है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। बहुत लंबी वीडियो नहीं है। अंत तक इसको जब एक बार आप देख लेंगे तो आपके पढ़ने का जो नज़रिया है वह बदल जाएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाना है तो मॉडल पेपर के हर एक बारीकियों को समझना आवश्यक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि इस चैनल पर जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वह लाइक और शेयर करें। तो आइए हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर शुरू करते हैं, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय है। पूर्णांक 100 है। एक ही पेपर बनेगा। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न है, बहुविकल्पी है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, खंड क के नाम से क, ख, ग, घ और अंग। इसमें 5 प्रश्न है, 5 नंबर का। आइए हम एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं, इसके बाद इसी प्रकार आप अभ्यास करेंगे। जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा रामकृष्ण दास। तो प्रश्न नंबर क का इसमें जो सही विकल्प है वह सही विकल्प है संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद का लिखा हुआ है, इसलिए इसमें विकल्प दूसरा विकल्प सही होगा। तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क का दूसरा विकल्प सही है, ये अपने कॉपी पर लिख देंगे। इसी प्रकार और भी प्रश्न आप हल कर लेंगे। और यह जो आपको दे रहा है विकल्प, जो हमने बताया है कि प्रश्न नंबर 1 में खंड क में प्रश्न नंबर 1 में क, ख, ग, घ, अंग 5 प्रश्न आपके रहेंगे। एक नंबर के, तो 5 नंबर का हो गया। इसके लिए आपको जो है हिंदी गद्य के का विकास, उद्भव और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब आइए, इसलिए इसका पाठ्यक्रम भी आपको डाउनलोड होना जरूरी है। अच्छा, हम अपने छात्रों को बता दें कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो है इसका पाठ्यक्रम और जिस मॉडल पेपर से मैं पढ़ा रहा हूँ वह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ही मॉडल पेपर है, जिससे प्रामाणिकता बनी रहे। तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट का पता या डाउनलोड करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर हमने बना रखा है कि कैसे पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना है और कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है। वहाँ से आप देखकर आसान भाषा में हमने समझा दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो आइए, प्रश्न नंबर 2 में भी 5 प्रश्न है, क, ख, ग, घ और अंग। यह भी विकल्पी है। इसमें भी एक नंबर का 5 प्रश्न पूछेगा। जैसा उदाहरण के तौर पर मैं समझा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 का क है, कामायनी किस युग की रचना है। इसमें भी 4 विकल्प है। पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा छायावादी युग, तीसरा भारतेंदु युग और चौथा प्रगतिवादी युग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, इसलिए यह रचना भी छायावादी युग की रचना है। तो इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा। यहाँ आप विकल्प 2 सही लिख देंगे। इसी प्रकार और विकल्प को आप हल करते रहेंगे। अब इसमें भी कहाँ से यह 5 प्रश्न पूछेगा, इसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। वैसे पाठ्यक्रम में सब दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें काव्य साहित्य का विकास आपको पढ़ना है।
इसके बाद आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि को पढ़ना है। आपको 3 काल नहीं पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल नहीं पढ़ना है। आपको आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसी से संबंधित प्रश्न पूछेगा और वह भी 5 प्रश्न विकल्पी। तो आपके 10 प्रश्न शुरुआती के विकल्प के हो गए और 5 गद्य से और 5 काव्य से। अब जो है तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह 5 दूना 10 नंबर का रहेगा, यह महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है। अब 10 नंबर का है, 5 गुणे 2 दिया है, अर्थात 5 प्रश्न पूछेगा, हर प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा। इसके लिए भी 2 गद्यांश है, यह अथवा यह गद्यांश। पहला गद्यांश है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इस प्रकार हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। इसमें जो है गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। फिर उससे संबंधित प्रश्न है, देखिए धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु तो हमें क्या करना चाहिए। आप पहले से अगर पाठ को पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तभी उत्तर दे पाएंगे। और जो भी प्रश्न पूछेगा, जो गद्यांश दिया है उसी से आधारित पूछेगा, लेकिन आपको संपूर्ण पाठ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अच्छा, इसमें भी 2 है, यह करिए अथवा अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। अंतिम लाइन है, उदास होना बेकार है। यह करिए अथवा इसको करिए हल। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो इसमें प्रश्न नंबर आप 3 डालेंगे और जिसका आपको करना है, चाहे अथवा वाला करना, चाहे यह करना धरती माता की कोख में, तो आपको जो है 2-3 शब्द जैसे धरती माता की कोख में लिख दिए, इसके बाद डैश देकर अंतिम वाली फिर जांच पड़ताल आवश्यक है यहाँ लिख दिए ऊपर, और उससे संबंधित प्रश्न को हल कर दीजिए, तो मालूम हो जाएगा कि यही पैराग्राफ आपने हल किया है। इसी प्रकार अगर अथवा वाला लिखते हैं तो अशोक का फूल लिखिए, इसके बाद लास्ट वाला लिख दीजिए उदास होना बेकार है, तो फिर इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। दोनों में से एक ही प्रश्न आपको हल करना है जो आपको आ रहा है। अच्छा, इसके लिए अलग अलग वीडियो में बना दूंगा कि संदर्भ कैसे, एक अच्छा संदर्भ कैसे लिखा जाता है, उसको लाइव लिख कर भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल मैं आपको यह समझाऊंगा कौन प्रश्न कितने नंबर का पूछता है, उसी हिसाब से आप यह तय करेंगे कि हमको ध्यान कहाँ देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो है चौथा प्रश्न है, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, आता है आपके पद्यांश से, काव्य से। इसमें भी वही है, 2 है, यह करिए अथवा इसको हल करिए। अब इससे भी संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा, यह भी जो है 10 नंबर का है, 5 गुणे 2 अर्थात 5 प्रश्न पूछेगा, 2-2 अंक का, 10 नंबर हुआ। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों से आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उस पर आधारित देखिए प्रश्न दिया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछ देगा, कभी काल को रस पूछ देगा, छंद पूछ देगा। इसके बाद पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाव पूछ देगा कि आखिर कवि इसमें क्या कहना चाहता है, भाषा की विशेषता बताइए। किसी भी प्रकार प्रश्न को पूछ सकता है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछेगा उस पद से संबंधित ही रहेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो मैं आपको मॉडल पेपर समझा देता हूं, ताकि आप उसी ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकें। और आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, हमारे चैनल पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अबाउट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप कोई समस्या होती है तो कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आइए देखिए, 5वां प्रश्न है, क निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 धन 2, 5 नंबर का यह रहेगा।
3 नंबर का जो है साहित्यिक परिचय है और 2 नंबर का रचना है, 5 नंबर हो गया। इसके लिए शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। 80 शब्द का मतलब अधिकतम 10-12 लाइन, 8 लाइन से लेकर 12 लाइन तक जो है उसके अंदर आपको साहित्यिक परिचय और उसकी रचना का उल्लेख कर देना है। 1 2 3 लेखक का देगा, 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको करना है। इसी प्रकार खंड ख है 5वें का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी आपको जो है 3 धन 2 अर्थात 5 नंबर, 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय कवि के और कवि की रचना के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, सब मिलाकर 5 अंक। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 है। 3 कवि इसमें भी देगा, जैसे इसमें दिया मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसका मतलब तीनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है। अब 6वां प्रश्न है आपके कहानी से बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी 80 शब्द सीमा है, 80 शब्द। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, कहानी जो आपके कोर्स में है उसको आप पूरा पढ़िए, उसकी कथा वस्तु आपको जानना जरूरी है, उसके पात्रों का चरित्र चित्रण, कहानी का उद्देश्य, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। किसी पात्र का दे दिया, कथा वस्तु दे दिया, कहानी के बारे में कोई प्रश्न डाल दिया। अब आपको एक ही प्रश्न करना है, 5 नंबर का रहेगा। अब 7वां प्रश्न है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अब यहाँ आपको बताते चलें कि खंडकाव्य आपके कोर्स में कई हैं, वह जिलेवार हैं। हर जिले में अलग अलग खंडकाव्य पढ़ाया जाता है। तो जितने खंडकाव्य हैं, जैसे आपका श्रवण कुमार ले लीजिए, आजमगढ़ में पढ़ाया जाता है, तो यह श्रवण कुमार और ज़िले में भी पढ़ाया जाता है। वहाँ से आप वहाँ के लड़के जिस ज़िले में जो खंडकाव्य निर्धारित है, वहाँ के लड़के उस खंडकाव्य से संबंधित ही उत्तर देंगे। यह नहीं है कि आपके ज़िला में जो खंडकाव्य है आपको वह नहीं आ रहा है तो दूसरा दे देंगे, उसका उत्तर तो गलत हो जाएगा जो है। अब श्रवण कुमार खंडकाव्य रश्मिरथी है, मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है। इतने जो खंडकाव्य है, आपके जिला में जो खंडकाव्य चलता है उसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो खंडकाव्य में आप देखिए चरित्र चित्रण तय मतलब याद कर लीजिए। इसके बाद जो है कथा वस्तु, खंडकाव्य की पूरी कथा वस्तु और चरित्र चित्रण जितने पात्र हैं, यह अगर आप याद कर लेंगे तो जरूर उससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न दे देगा, क्योंकि 2 प्रश्न देता है, 2 में से एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब जो है 7वां प्रश्न, यह भी 5 नंबर का पूछता है। 80 शब्द इसके लिए भी निर्धारित है। अब जो है 8वां प्रश्न है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले तो संदर्भ लिखना है, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। व्याख्या नहीं करनी, यह बात याद रहे, आपको अनुवाद करना है। इसमें भी 2 गद्यांश देगा, 2 गद्यांश में से एक ही गद्यांश का आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसमें संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5 अंक, सब मिलाकर 7 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार इसी का 8वें का ख, आपको दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कोई पद्यांश दे देगा अथवा कोई श्लोक दे देगा और कहेगा कि इसका हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ लिख देना होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद आपको अनुवाद लिखना है, उसका अनुवाद करना है उस श्लोक का, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सब 7 अंक निर्धारित हैं मिला के, 7 अंक गद्य से, 7 अंक पद्य से, संस्कृत भाग से। अब जो है 9वां है निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ दे रहा है कि मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए किसी एक का, तो अर्थात 1 अंक मुहावरा का जो अर्थ लिखेंगे उसके लिए निर्धारित है,
एक अंक वाक्य प्रयोग के लिए निर्धारित है। तो 1 2 3 4 4 मुहावरा दिया है, जिसमें से किसी एक का ही आपको करना है। तो आप किताब में आपके कोर्स में मुहावरा है, उसको आप रट लीजिए। हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम हर एक टॉपिक पर हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपको जैसा हमने बताया आप कॉल जरूर कर सकते हैं, आपका पूरा हर संभव मदद किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संधि विच्छेद है। यह विकल्प आपको इसमें देना है, लिखना नहीं है। आप 4 विकल्प दे देगा। 3 नंबर का है संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद, और आपको जो है उसके सामने विकल्प दिया गया है। जो विकल्प आपको सही लगता है वह विकल्प आप सही कर दीजिए। इसके बाद जो है ख है, विभक्ति और वचन आपको बताना है, रूप दे देगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। इसके लिए 2 अंक हैं, उसके सामने जो है अंक दिया गया है विभक्ति और वचन का। इसके बाद शब्द युग्म है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्म है, उसका जो है सही शब्द क्या है, दोनों का अलग अलग आपको लिखना है। अब जो है शब्द युग्म के बाद 1-1 नंबर का आता है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कोई एक शब्द है, उसका 2 अर्थ लिखना है, अर्थात उसके एक के लिए 1 अंक, दूसरा अर्थ लिखेंगे तो 2 अंक। 2 अंक का यह है, यहाँ देखिए अंक नहीं लिखा है, छूट गया होगा, तो यहाँ आप 2 अंक समझ जाइए कि 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। अब जो है ग है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे प्रश्न पूछेगा, जिसके लिए 2 प्रश्न पूछेगा 1-1 अंक का, तो 2 अंक हो गए। यहाँ पर जैसे यहाँ पूछा है जो आँखों के सामने हो, और यहाँ जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञास। सी विकल्प इसमें सही है, और इसमें जो है बी विकल्प सही है। इसी प्रकार आप हल करेंगे। फिर जैसा हमने कहा कि हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो आप देखते रहिए। इसके बाद घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य दे देगा, कोई 4 वाक्य देगा, जिसमें से 2 वाक्य आपको शुद्ध करना पड़ेगा। यह भी 2 नंबर का है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, रस और अलंकार और छंद से संबंधित, सब 2-2 अंक का है। 2 अंक रस के लिए, 2 अंक अलंकार के लिए, 2 अंक छंद के लिए। तो इसमें से देखिए रस का स्थायी भाव, परिभाषा और उदाहरण। जितने रस आपके कोर्स में है उसका अस्थायी भाव क्या है, रस का नाम, उदाहरण एक कम से कम, और उसकी परिभाषा, इतना आप याद रखिए। उसी प्रकार अलंकार जो आपके कोर्स में है, उस अलंकार की परिभाषा और उदाहरण यह याद करिए। आपके कोर्स में क्या पढ़ना है, इसके लिए हमने अलग से एक पाठ्यक्रम के लिए वीडियो बना रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार छंद में, छंद का लक्षण अर्थात परिभाषा और उदाहरण, यह भी याद रखिए। अब यह 2-2 नंबर का पूछेगा। इसके बाद 13वां प्रश्न जो है वह पत्र से संबंधित है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र अथवा शहर में फैली संक्रामण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। देखिए एक प्रार्थना पत्र दे देगा, चाहे वह अधिकारियों से संबंधित हो, चाहे बैंक में खाता खोलने से संबंधित हो, या किसी अन्य विषय को लेकर भी दे सकता है, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इसके लिए भी अलग से आप देखते रहिए कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है।
और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। 14वां प्रश्न है, 14वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 1 2 3 4 5 विषय देंगे, जिसमें से एक ही पर आपको निबंध लिखना है। तो आप जो है, जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, प्रदूषण, इन सब पर निबंध आप याद कर लीजिए। इसके बाद हमारे प्रिय कवि, राजनेता, ऐसे भी निबंध पूछ देता है, उस पर भी आप तैयार कर लीजिए। निबंध ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उसको हल करिए। निबंध अंतिम प्रश्न है और छात्रों से मैं गुजारिश भी करूँगा कि निबंध सबसे अंत में ही लिखिए। सब पहले सारे प्रश्नों को आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद जो है निबंध अंत में लिखेंगे तो जितना समय मिलेगा आप उतना निबंध लिख सकते हैं, समय का पूरा उपयोग होगा जो है। इसके लिए निबंध मान कर चलिए कि 9 नंबर का है तो कम से कम 3 पृष्ठ से कम न होना चाहिए निबंध। इस चीज़ का आपको गौर करना है। विद्यार्थियों को एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, इस पेपर को सबसे पहले 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए देता है। आप 5 मिनट के अंदर चाहें तो पेपर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सरसरी निगाह से। अब इसमें मैं यह सलाह दूंगा कि जो विकल्पीय प्रश्न है, जो आपको आ रहा है विकल्प, सबसे पहले उसी विकल्प को हल करिए। जो विकल्प नहीं आ रहा है उसको अभी मत हल करिए। होता क्या है कि आप गलत विकल्प हल कर देंगे, फिर आपको काटना पीटना पड़ेगा। तो होता यह है कि जब आप और प्रश्नों को हल करते हैं तो कभी कभी उस विकल्प का हल आपके दिमाग में आ जाता है, अरे इसका तो यह है, तो आप उसको तुरंत फिर लिख दीजिए। इस प्रकार विकल्प आप हल करिए। अंत में जो नहीं भी आता है तो कुछ न कुछ विकल्प आपको लिखना ही है। क्यों कि अगर नहीं लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर गलत सही कुछ हल किए रहेंगे, हो सकता है वह विकल्प आपका सही हो जाए, तुक्का सही लग जाए। तो इस प्रकार जो है आप प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान गंगा को आप लोग देखते रहिए। अगर कोई आपको सुझाव हो या कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो आपके परीक्षा संबंधी, तो आप चैनल पर दिए गए जो नंबर हैं वहाँ से आप नंबर लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। अपने भी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।